एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो जो है हमारी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा थंबनेल पे ही, कि जो मंथ, डेट और ईयर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग हम कैसे पता लगाएं कि डेज़ कौन से होंगे। यानी अगर आपको कभी भी किसी का डे दिया हो, मंथ दिया हो और ईयर्स दिए हो, तो आप कैसे पता लगाएं कि उसका जो मंथ बर्थडे है या जो डे है वो कौन से डेज में आएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे में 7 डेज में कितना आता है। ठीक है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल के लिए आपको आपकी बर्थडे पता है। ठीक है, कि आपका जो बर्थडे है, जो भी डेट पड़ती है 6 अप्रैल 1930, तो अब उसमें ये किस दिन था, संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, ये आसानी से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है। आप अपने फ्रेंड से किसी से भी पूछें, हाँ भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ क्या है, मैं बताता हूँ कि वो संडे को पैदा हुआ था या मंडे को या ट्यूसडे को, तो आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है। इसे करने के लिए मैं आपको छोटा सा एक ट्रिक बताने वाला हूँ। कुछ कोड है, उन कोड को आप याद कर लेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, ये एक कोड है। इस कोड की सहायता से हम किसी का भी बर्थडे का डे पता कर सकते हैं कि वो कौन से डे में पैदा हुआ है। ठीक है, देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा आपको, पर ये है नहीं लंबा चौड़ा, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके डेज दिए। इनके कोड क्या है नॉर्मल ईयर के। नॉर्मल ईयर का कोड है इनका 03। यानी जनवरी का क्या है 0, फरवरी का है 3, मार्च का है 3। आप कैसे याद करेंगे? आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, 3 3 करके पेयर बना लो। जनवरी, फरवरी, मार्च का 033, उसके बाद अप्रैल, मई, जून का 614, जुलाई, अगस्त, सितंबर का 625, उसके बाद क्या है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 035। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे। मैंने भी इसी तरीके से करा था। क्या है 033, 614, 625, 035। और जब हम लीप ईयर की बात करते हैं, लीप ईयर में अगर किसी का बर्थडे आता है, तो भाई जिसका जनवरी फरवरी में होगा, उसको लिए क्या करना पड़ेगा, उसे 6 और 2 ये कोड यूज़ करने पड़ेंगे। 2 कोड चेंज होंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, आप देखो बाकी सारे सेम होते हैं। अब बात करें डेज़ के कोड क्या होते हैं। डेज़ में आपको पता ही होगा, स्टार्टिंग होती है किससे, मंडे से। तो मंडे पहला दिन, दूसरा ट्यूसडे, वेडनेसडे तीसरा, थर्सडे चौथा, फ्राइडे पांचवा, सैटरडे छठा और संडे छुट्टी, यानी कि 0। ये कोड हो गए। ठीक है, ये तो आपको याद ही थे, ये तो पता ही होते हैं। उसके बाद कुछ सेंचुरी कोड होते हैं। सेंचुरी कोड मतलब जो 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, किससे? फॉर एग्जांपल 1600 है, 400 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो उसके लिए कोड है 6। किसी का भी 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचे तो उसका कोड क्या है 6। और अगर रिमाइंडर 100 बचे, फॉर एग्जांपल 400 से डिवाइड करा तो 4 4 जा 16, बचा कितना 100। तो जिसका रिमाइंडर 100 बचेगा उसके लिए कोड है 4 है। और जिसका रिमाइंडर 200 बचेगा उसके लिए है 2, और जिसका रिमाइंडर 300 बचेगा उसके लिए कोड है 0। बस ये प्यारा सा एक कोड था। इसके द्वारा आप आसानी से चुटकियों में पता कर सकते हैं कि किसका बर्थडे कब आता है। आइए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आपको एक फॉर्मूला दिया है। ठीक है, उन कोड को यूज़ करके हमने एक फॉर्मूला बनाया। इस फॉर्मूले में आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने बोला कोई लड़का 2 अगस्त, ठीक है, 2 अगस्त, और कब पैदा होता है वो 1990। ठीक है, 2 अगस्त 1990। तो अब इसका क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करके बताते हैं कि मंडे, संडे, ट्यूसडे कब पैदा हुआ था। मैं इसको बताता हूँ डेज में। सबसे पहले लिखा है डेट, कितनी तारीख को पैदा हुआ था भैया 2 तारीख, तो हमने लिख दिया 2। मंथ कोड, अगस्त का मंथ कोड क्या था, मैंने आपको बताया था अगस्त का मंथ कोड 2 होता है, पीछे जो भी बताया था ना वो। उसके बाद क्या है सेंचुरी ईयर्स। ईयर क्या है, मतलब देखो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किस में। मैं इसको लिख सकता हूँ 1900 + 90, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो हमारा 90 आ गया ईयर। उसके बाद लीप ईयर। लीप ईयर क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं ये जो 90 आया है इसको आप 4 से डिवाइड करो,
जितनी बार पे कटेगा वो आपका लीप ईयर होता है, क्योंकि हर चौथे साल लीप ईयर होता है। 4 पे होगा, 8 पे होगा, 12 पे होगा, 16 पे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 22। 22 चौका 88 होता है ना, 22 हो गया। प्लस अब लिखा है सेंचुरी कोड, 1900 आया। 1900 का कोड मैंने बताया था, 400 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 300, और 300 जिसका बचता है उसका कोड क्या होता है 0। और इसको आपको डिवाइड करना है 7 से। अब आप क्या कर सकते हो, उसको प्लस करो या सीधा भी काट सकते हो। जैसे देखो 2 और 2 4, ठीक है, 4 और 22 कितना हो जाएगा 26। 26 में 90 जोड़ोगे तो 116 को 7 से डिवाइड कर दो। 7 से काटोगे 7 एकम 7, बचा कितना 4, 46 हो गया। 7 पचे 35, 7 छिंग 42, बचा कितना 4। यानी रिमाइंडर जो बचेगा ना, बस आपको इतना पता करना है रिमाइंडर कितना बचेगा। रिमाइंडर देखा मैंने 4 बचा। अब 4 कोड किसका था, 4 हमें पता है, देखो संडे मंडे ट्यूसडे, उसके बाद संडे मंडे, संडे से नहीं मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। 4th नंबर पे थर्सडे होता है, यानी कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है कब होगी, थर्सडे को होगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अभी हम और करेंगे, टेंशन मतलब, अब मैं आपको क्लियर ही करके रहूँगा आज। देखिए ठीक है, आज आप भी सोचेंगे कि हाँ किस चैनल को हमने ओपन कर लिया, इन्हें सिखाई दिया। देखो सबसे पहले एक और एग्जांपल उठाता हूँ मैं। जैसे हमने लिया कितना 10 अक्टूबर 2000, नहीं 1900 पे चले जाता, ठीक है 1993 ले लेता हूँ सपोज। अब आप देखोगे मैंने क्या बताया, डेट लीप ईयर का याद रखना, जब भी लीप ईयर निकालना हो ना तो क्या करो आप 4 से डिवाइड कर दो। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने इसको बताया था आपको, क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1900 प्लस में, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1900 प्लस में 93। ठीक है, हमेशा सेंचुरी ईयर में कन्वर्ट करना होता है। अब देखिए डेट कितना है 10, 10 प्लस अक्टूबर का क्या है, अक्टूबर का कोड था 0, 1900 यानी कि अब क्या है, डेट हो गया, मंथ कोड हो गया, फिर ईयर, ईयर क्या है 93, फिर लीप ईयर 93 में लीप ईयर कितने होंगे 88 और एक 93 है ना, तो इसमें एक और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि बट 88 और कितना 22 चौका 23, 23 होंगे 92, 23 प्लस उसके बाद क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे तो 23 आएगा। फिर क्या लिखा सेंचुरी कोड, 1900 का सेंचुरी कोड 0 होता है, प्लस करो 7 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। देखो अलग अलग भी कर सकते हो, प्लस करके भी कर सकते हो, मैं तो अलग अलग भी कर देता हूँ, आपको डायरेक्ट भी दिखाता हूँ कैसे होता है। देखो 93 और 23 प्लस करोगे ये हो जाएगा आपका भैया 100, 9 2 11, 116 और 10 126। 126 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, बचा कितना 5, 56 हो गया, 7 8 56, 0, 0 मतलब संडे, यानी कि ये डेट ऑफ बर्थ जो है कब की है, संडे की है। ये बंदा जिसका भी डेट ऑफ बर्थ होगी संडे को पैदा हुआ होगा। क्लियर हुआ, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। दोबारा मैं बता देता हूँ कोड ईयर कैसे निकालते हैं, इसको आप लिख लेना ठीक है कॉपी में। और एक चीज़ याद रखना, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, पहले मंथ कोड लिखो या पहले ईयर लिख लो या पहले लीप ईयर लिख लो, ये सब आप कर सकते हो आगे पीछे। ठीक है, चलो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब हमें कोड पता है वही हम निकालेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था डेट लिखते हैं, कितनी तारीख है 6। अप्रैल का कोड क्या होता है, अप्रैल का कोड होता है 6। वो कोड तो आपको याद करना पड़ेगा, मैंने बताया 033 फिर 614, तो चौथा महीना अप्रैल होता है। उसके बाद फिर क्या मैंने बताया था, फिर मैंने आपको बताया था क्या, ईयर्स, ईयर कितने बटेंगे 1930 है, इसको आप क्या कर सकते हो 1900 प्लस 30 लिख सकते हो, तो आ जाएगा 30 प्लस, अब इसमें बताओ लीप ईयर कितने होते हैं, 4 से डिवाइड करो, तो 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 सत्ते 28, 7। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 7 बार पे कटेगा ना, रिमाइंडर जो बचा उसको छोड़ दो। आगे क्या है 1900, 1900 का कोड क्या होता है आपको मैंने बताया था, 1900 का कोड होता है 0। ये 5 ही चीज़ लिखनी थी, 1 2 3 4 5, प्लस कर दो अब इसको। ठीक है,
7 से 7 तो हट ही जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको देखो कैसे काटता हूँ सीधा। 7 से काटूंगा इसका तो बचेगा 2। ठीक है, 6 6 12 और 2 14। भैया 14 आ गया, यानी 14 भी 7 से कट जाता है तो इसका रिमाइंडर बचेगा 0, यानी कि इसका डे होगा संडे। क्लियर हुआ? आपको ऐसे नहीं आ रहा, प्लस कर लो सीधा। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं काटो, आप प्लस भी कर सकते हो। किस टाइप का प्लस? देखो इस टाइप का प्लस। 6 और 6 12, 12 और 30 कितना होता है? 42, 42 और 7 49। 49 दैट मीन 7 बार पे पूरा कट जाएगा, 0 बचेगा रिमाइंडर। तो 0 मैंने बताया था संडे का होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आज हम इतनी तैयारी करा दूंगा ना मैं आपको कि आप कहोगे हाँ भाई ये तो बड़ा आसान हो गया है। चलिए दोबारा, बस हाँ आप इतना काम करिएगा, कोड वगैरह ये सब चीज़ें ना लिख लेना। जैसे मैं आपको दिख ही रहा होगा, बिना देखे कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से आप भी क्या करोगे, जब 4 5 सवाल कर लोगे ना, आपको भी लर्न होना जाए। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा। क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 तारीख है, वेरी गुड। नवंबर है, नवंबर का कोड होता है 3। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 035 था। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था क्या, ईयर्स। ईयर्स कितने होते हैं, इसको मैं 1500 प्लस में 56 लिख सकता हूँ, तो 56। फिर हम लीप ईयर पता करेंगे, तो लीप ईयर इसमें कितने होते हैं, 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी कि 14 चौके 56, 14 बार पे पूरा कट गया। फिर लास्ट क्या, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड क्या है, 1500। 1500 का मतलब 400 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 तिये 12, 300 बचेगा। इसमें भी भैया इसका 0 डिवाइड कर दो 7 से। अब आप प्लस करके करो या काट दो, ऐसे ही आपकी मर्जी है। 7 से ये कट जाएगा, 7 8 56, ये कट जाएगा, 5 3 8 होता है, 8 को 7 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, 1 मतलब मंडे। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फ्यूचर का क्वेश्चन है ये। देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, 24 अगस्त। तो जैसा हमने अभी फॉर्मूला लर्न कर ही लिया था, सबसे पहले आएगा डेज 24, फिर अगस्त का मंथ कोड क्या है 2। 2100 को मैं 2100 प्लस में 77 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आ गया क्या, ये आ गया आपका डेट, ये आ गया मंथ कोड, फिर आएगा ईयर। ईयर आपका 77। ठीक है, उसके बाद फिर क्या था, लीप ईयर। इसमें लीप ईयर कितने होंगे, 19 चौक 76। ठीक है, 19 से कम 19, 19 दिन 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, हाँ भाई 19 आएगा। उसके बाद फिर आपका आएगा इसका कोड, 400 से डिवाइड करोगे तो कितने बार पे आएगा, 4 पंचे 20, 100 बचेगा। तो जिसका 100 बचता है उसका कोड क्या होता है, उसका कोड होता है 4। अब आप काट दो। ठीक है, 7 से ही पूरा कट जाएगा, 77 हटा दो। ठीक है, 24 और 2 26, 26 और 4 30, 30 और 10 40 और 49, भैया 49 हो गया। 49 से पूरा कट जाएगा 0, यानी कि संडे। ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिखाता है कि साल में 2 महीने एक जैसे कैलेंडर के होंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था इसका कोड, क्या बताया था, आप यहीं से पता कर सकते हो। देखिए क्या है, आपको फरवरी का दिख रहा है 3, मार्च का भी दिख रहा है 3। ठीक है, यानी कि मार्च और फरवरी दोनों सेम होंगे। इसमें ऑप्शन है नहीं है। आगे आते हैं, आगे दे रखा है, ये देखिए अप्रैल और जुलाई। आपको दिख रहा होगा अप्रैल भी 6 है और जुलाई भी 6 है, यानी अप्रैल और जुलाई मिल गया, ये आपका ऑप्शन हो गया। इस तरीके से आप देख रहे हो, कोड से ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, कि कौन सा मंथ जो होता है सेम होता है आपका, जैसे मैंने अभी कोड के थ्रू बता ही दिया कि क्या दिख रहा है आपको। देखो फरवरी और मार्च आपस में सेम होते हैं, अप्रैल और जुलाई सेम होते हैं। फिर उसके बाद बात करें तो नवंबर जो होता है और मार्च फरवरी तीनों सेम होते हैं। तो ये भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं हम। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बताओगे कि क्या, आपका क्वेश्चन है 25 जनवरी, ठीक है 2050, 25 जनवरी 2050 को कौन सा डे होगा, विच डे। आपको बताना है इसमें कौन सा डे होगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है,
तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। आई होप अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।